कुछ समय पहले तक भारत और इंग्लैंड को वर्ल्ड कप के सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने हालिया प्रदर्शन से साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। पहले उसने भारत को भारत में हराया और वो भी तब जबकि वो 0-2 से पिछड़ रहा था, और उसके बाद उसने पाकिस्तान को उसके होम ग्राउंड यूएई में शिकस्त दी, और वो भी क्लीन स्वीप करके यानी वाइट वॉश करके उसको 5 मुकाबले उसने जीते। कुल मिलाकर ये उसकी वनडे क्रिकेट में 8वीं जीत थी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते कदमों का। और ये वही ऑस्ट्रेलियाई टीम है जिसने 2 साल में महज 4 वनडे मैच जीते थे, और उसको खिताब के दावेदारों में कहीं आसपास भी नहीं गिना जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 दौरों से ऑस्ट्रेलिया ने जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं थे, उनको वो सब खिलाड़ी इन फॉर्म में आ गए, जिससे उसकी उम्मीदें जग गई हैं। एरन फिंच उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने भारत में अपनी उपयोगिता का एहसास कराया, और उसके बाद उन्होंने 116, 153 और फिर 90 रन की 3 शानदार पारियां खेलीं, और तीसरी पारी में वो सेंचुरी से चूक गए। लेकिन उन्होंने 2 मैचों में वो मैन ऑफ द मैच रहे और मैन ऑफ द सीरीज़ रहे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एरन फिंच ही नहीं, एरन फिंच के अलावा जो उस्मान ख्वाजा हैं, उन्होंने भी बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। शॉन मार्श जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उन्होंने भी 2 हाफ सेंचुरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते कदम जो हैं वो उसको वर्ल्ड कप के दहलीज तक ले जाने वाले हैं। वर्ल्ड कप के दावेदारों में उसने शुमार कर लिया है इस प्रदर्शन के आधार पर। अगर हम बात करें कि भारत को आखिर ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखना चाहिए, निश्चित तौर पर ये सीखने का ही अवसर है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके जो ओपनर हैं, अभी डेविड वार्नर ने भी टीम के साथ जुड़ना है। डेविड वार्नर जो आईपीएल में कहर बरपा रहे हैं इस समय, अपनी शानदार बल्लेबाजी से खूब रन बना रहे हैं, सेंचुरी वो लगा चुके हैं। और उसके अलावा एरन फिंच ने जो कि मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हैं, और उस्मान ख्वाजा जो लगातार अच्छा खेल रहे हैं, उनको हो सकता है नंबर 3 पर आना पड़े। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास ले देकर एक रोहित शर्मा है, जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं बतौर ओपनर, लेकिन वो भी अपने ख्याति के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में। और वहीं शिखर धवन की अगर हम बात करें, उनका कंसिस्टेंसी लेवल बहुत पीछे हो गया है, और एक मैच में यदि वो सेंचुरी बनाते हैं तो उसके बाद अगली अच्छी पारी कब खेलेंगे, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं हो पाता। और यही वजह है कि वो स्ट्रोक्स के लिए बहुत डर डर कर स्ट्रोक खेलते हैं। और वहीं अगर हम तीसरे ओपनर की बात करें तो केएल राहुल, जिन्होंने पहली 2 पारियों में, आईपीएल की 2 पारियों में वो असफल रहे, तीसरी पारी में वो चले, लेकिन 15वें ओवर में जाकर वो 100 रन के स्ट्राइक रेट को छू पाए। इससे आप दोनों टीमों के बीच में एक अंतर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलराउंडरों की भरमार है, बहुत से ऑलराउंडर हैं, लेकिन वहीं भारत के पास ले देकर हार्दिक पांड्या हैं ऑलराउंडर के तौर पर, या आप बैटिंग ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो विजय शंकर एक विकल्प के तौर पर मौजूद हैं, जो एक बल्लेबाज हैं और ज़रूरत पड़ने पर कुछ एक ओवर की गेंदबाजी भी कर सकते हैं। केदार जाधव हैं, जिन्हें ऑलराउंडर के तौर पर गिना जाता है, लेकिन वो एक बल्लेबाज के तौर पर, स्थापित बल्लेबाज के तौर पर टीम में मौजूद हैं। धोनी के साथ वो 2 मैच जितवा भी चुके हैं, और मेलबॉर्न में भी उन्होंने मैच जितवाया, यहाँ भी उन्होंने एक मैच जितवाया। और यदि उनकी गेंदबाजी देखें तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। फील्डिंग की बात करें तो वार्नर बेहतरीन फील्डर हैं, और फिंच बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, मैक्सवेल बहुत अच्छे फील्डर के तौर पर मौजूद हैं, और बाकी फील्डर भी जो हैं ऑस्ट्रेलिया के उस लेवल के हैं कि कम से कम वो मिसफील्ड नहीं करते, आमतौर पर मिसफील्ड नहीं करते। लेकिन वहीं भारत में ले देकर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के तौर पर 2 ही अच्छे फील्डर बचे हैं, क्योंकि 2011 वाली ये टीम नहीं है जिसमें एक से बढ़कर एक ठासू हमारे पास फील्डर हुआ करते थे। और चौथी बात यह है कि एक महीन रेखा जो भारत ने खींच रखी है टेस्ट के खिलाड़ियों की, वनडे के खिलाड़ियों की और T20 के खिलाड़ियों की, कि वनडे के खिलाड़ी केवल वनडे में ही खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया इससे पार पा चुका है। उसने अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं, और ख़ासकर ये देखते हुए कि नाथन लायन जो है वो 7 साल में उन्होंने महज 20 वनडे मैच खेले हैं। उन पर टेस्ट क्रिकेट का एक ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो एक छोर पर पूरी तरह से आक्रमण करते हैं, और उसका फ़ायदा दूसरे छोर से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, ये सब कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिस पर भारत को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मेरी इन सब बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।